आज हम सांसारिक धन को इकट्ठा करने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। झूठ बोलना पड़े, आज लोग मर्डर कर रहे हैं। कुछ हजारों पैसों के लिए लोग मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं। सांसारिक धन इकट्ठा करने के लिए आज लोग कितनी लिमिट्स पार कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर खो दे रहे हैं। क्या? धन इकट्ठा करने के लिए, अपना विवेक के विरोध में जाके धरती का धन इकट्ठा करने के लिए। प्रभु आपसे इतना प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आप गलत चीजों के पीछे लग के अपना समय बर्बाद करो। ये शैतान की आकर्षण है जो शैतान ने खड़ी करी है ताकि आप रियलिटी से परे रहो। मत्ती उसका 19। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो यहाँ पे दो धनों के विषय में बात हो रही है, एक स्वर्गीय धन है और एक संसार का धन है। हमारा चुनाव कि आज हमारा ध्यान कौन सा धन इकट्ठा करने पे है। क्या हम धरती की चीजों को इकट्ठा करने में लौलीन है या हमारा ध्यान अनंत काल के स्वर्गीय बातों को इकट्ठा करने में है। बाइबल में लिखा है अपना ध्यान जो बातें धरती की है उन पर नहीं, पर जो बातें ऊपर की हैं, स्वर्गीय हैं, उन पर लगाओ। हमारा ध्यान किन बातों पर है? मुझे ये मिल जाए, हाँ, मेरे बच्चे सेटल हो जाए, मेरी मैरिज हो जाए, ये हो जाए, ये चीजें हैं। पर क्या आपका फोकस सिर्फ इन्हीं बातों पे लगा हुआ है? आपकी खोज ऊपर की है, प्रभु की है। आज हमें जानना है, बाइबल में लिखा है जो धरती की बातें हैं ये नाशवान है, पर जो स्वर्गीय बातें हैं ये अविनाशी है। जो पृथ्वी का धन है क्या है? जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, इसका मतलब ये बिगड़ने वाला धन है, ये बिगड़ने वाला है। और जहां चोर सेंध लगाते हैं, इसमें सेंध लगता है और ये चुराया जाने वाला धन है। ये धन कीड़ा और काई, ये बिगड़ने वाला धन है, ये सेंध लगने वाला धन है और ये चोरी किए जाने वाला धन है। पर जो स्वर्गीय धन है वो बिगड़ता नहीं है। क्या लिखा है? जहां ना तो कोई कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, ये बिगड़ नहीं सकता। जो रियल धन है ये बिगड़ नहीं सकता और ना ही इसमें सेंध लग सकता है। अब समझ रहे हो? और ना इसे कोई चोर चुरा सकता है। ये स्वर्गीय है, ये अलौकिक है। प्रभु बोल रहा है कि अपना ध्यान धरती के धन पे नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाओ। ये धरती का धन नाशवान है। आज कितने अरबोपति थे, हाँ, आज करोड़पति से रोडपति हैं। समझ, ये धन नाशवान है, आज है कल को नहीं है। पर जो बातें इटर्नल है वो सदा की हैं, उन्हें कोई दुनिया की ताकत, कोई चीजें बिगाड़ नहीं सकती उसे। अब समझ रहे हो? तो ये स्वर्गीय धन की ताकत है, कोई उसे बिगाड़ नहीं सकता, कोई सेंध नहीं लग सकता, कोई उसे चुरा नहीं सकता। आज हम कौन सा धन इकट्ठा करने में लगे हैं? आज हमारे संसारिक बैंक बैलेंस तो फुल है, पर हमारे आत्मिक बैंक बैलेंस 0 है। स्वर्गीय धन देखो तो कुछ नहीं है। हमने क्या पाया? सारी नाशवान चीजें तो इकट्ठी कर ली, पर जो चीजें सदा की हैं उसमें से कुछ भी नहीं लिया। आज हमारा फोकस कहाँ है? बिगड़ जाती है, सेंध लग जाती है और चोर चुरा लेती है। हालेलुया। तो हमारा धन आज कहाँ पर है? कुलुस्सियों 3 उसका 1 और 2 पढ़े। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। पृथ्वी की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर, जो धन अविनाशी है, जिसको कोई आप समझ रहे हो, बिगाड़ नहीं सकती, सेंध नहीं लगता। ऊपर का धन जहां पे मसीह विराजमान है,
स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब समझ रहे हो आज हम किन चीजों के पीछे हैं, क्या चीजों के डिजायर हमारे पास, क्या चीजों को लगे हुए हैं। आज हम सांसारिक धन को इकट्ठा करने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं, झूठ बोलना पड़े, आज लोग मर्डर कर रहे हैं, कुछ हजारों पैसों के लिए लोग मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं। सांसारिक धन इकट्ठा करने के लिए आज लोग कितनी लिमिट्स पार कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर खो दे रहे हैं, क्या धन इकट्ठा करने के लिए, अपना विवेक के विरोध में जाके धरती का धन इकट्ठा करने के लिए। प्रभु आपसे इतना प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आप गलत चीजों के पीछे लग के अपना समय बर्बाद करो। ये शैतान की आकर्षण है जो शैतान ने खड़ी करी है ताकि आप रियलिटी से परे रहो, ताकि रियल की ओर आपका ध्यान ना जाए। पहला तिमोथियस निकालेंगे 6 उसका 10। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। धरती के धन की खोज करना, क्या लिखा है, सब प्रकार की बुराई के जड़ है। समझ लो, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। लोभ के लिए आज क्या कर रहे हैं, अब मैंने आपको बताया, समझ रहे हो, मर्डर कर दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, विवेक के खिलाफ जाके चीजें कर रहे हैं, करप्शन करना, गलत चीजें बेचना, स्मगलिंग, हर एक चीज पार करके वचन के विरोध में, प्रभु के विरोध में, संसारिक धन को इकट्ठा करने के लिए वो सारी हदें पार कर रहे हैं। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, प्राप्त करने का प्रयत्न, संघर्ष, मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, स्वर्गीय धन के लिए नहीं, धरती के धन के लिए। कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो आप देख रहे हो बहुत सारे दुख जो आपकी लाइफ में होने नहीं चाहिए थे, वो किस लिए है, क्योंकि हमने अपनी खोज को गलत किया है। हमारी खोज गलत थी, संसारिक वस्तुओं के पीछे थी, धन के लोभ में थी, धन की चीजें इकट्ठी करना, जिसके कारण ऐसी चीजें करी जिन्होंने आपको वो दुखों में, वो संघर्षों में डाल दिया। बाइबल में साफ लिखा है, दिमास जो पौलुस के साथ चलता था, बाइबल बयान करती है उसने पौलुस को छोड़ दिया। रीजन पता है आपको, निकालेंगे दूसरा तिमोथियस 4 उसका 10। कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रिस्केस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। आज आपको क्या प्रिय लग रहा है, आज आपकी डिजायर क्या है, आज किन चीजों के पीछे आप हो, आज किन चीजों की खोज में हो। बाइबल में लिखा है जिसके अंदर संसार का प्रेम है उसके अंदर पिता का प्रेम है ही नहीं। एक ही प्रेम होएगा, संसार का या प्रभु का, या नीचे की वस्तुओं का या ऊपर की वस्तुओं का, कोई बीच की चीजें नहीं है। आज आपका डिजायर क्या है, आज हमें क्या चाहिए प्रभु से, आज हम चर्च क्यों आ रहे हैं, सिर्फ हमारी ब्लेसिंग, हमारी हीलिंग, हमारी चीजें, या उससे बढ़ के आप वो डिजायर रखते हो आत्मिक बातों का, प्रभु मुझे भरपूर कर, आप वचन के लिए भूखे और प्यासे हो, आप प्रभु के प्रकाशनों के लिए, आप आत्मा की भरपूरी के लिए, आप समझ रहे आत्मा के नियंत्रण के लिए, किसके लिए भूखे और प्यासे हो। दिमास ने संसार को प्रिय जाना, अपनी पौलुस को छोड़ दिया, पौलुस को संसार के पीछे लग गया, संसार की खोज में लग गया, रियलिटी से परे हो गया, अपने आप को नाना प्रकार की परीक्षाओं में डाल लिया। समझ रहे हो, बाइबल बयान करती है गेजी, जो एलीशा का सेवक था, जिसके ऊपर एलिया का चौगना आना था। एलीशा को दुगना मिला एलिया का, उसको कितना मिला था, चौगना। नमान आया, नमान के पीछे चला गया, जब एलीशा ने बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो चला गया, हाँ स्वामी ने कुछ मंगाया है। नमान के जो गिफ्ट्स थे उन पर लालच आ गया, वो चीजें क्या है, नाशवान है, धरती की है। उस एलीशा के पास क्या था, अभिषेक, आत्मिक चीजें, स्वर्गीय बातें थी, पर उनको छोड़ के ध्यान कहां चला गया, नमान के गिफ्ट्स पे। चलो कुछ ले आओ, एलीशा तो लेनी है, मैं ही ले लेता हूं। समझ रहे हो, लोभ, लालच, धरती का धन, धरती की चीजें, और क्या हुआ, उस लोभ के कारण वो अपने मकसद से भटक गया, विश्वास से भटक गया, और क्या किया उसने, अपने आप को नाना प्रकार की परीक्षाओं में डाल लिया। और क्या हुआ उसके बाद, समझ रहे हो, जब एलीशा के पास आया उसने झूठ बोला,
और एलीशा ने क्या बोला, क्या दिया उसे? हाँ, पूरी पूरी उम्र उसकी जनरेशन कर्ज थी, सारी कोड़ी, उसको भी कोड लग गया नामान का, और उसकी सारी पीढ़ियों को कोड। वो लालच, लोभ, धरती का धन इकट्ठा करना, क्या रिजल्ट है? इसलिए प्रभु चाहता है हम रियलिटी की खोज में रहें, रियल चीजों के पीछे रहें। निकालो इफिसियों 5 उसका 17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? कि हम ऊपर की वस्तुओं की खोज में रहें। हम यहाँ के नहीं है। बाइबल बयान करती है फिलिपियों 3:20 में, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। तुम्हें अपना ध्यान ऊपर लगाना है, ऊपर की ओर, जहां पर मसीह विद्यमान। इब्रानी 11 उसका 25 और 26। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। वो एक फेरो की पोजीशन पे था, पर उसे छोड़कर, उसे त्याग कर, संसारिक ध्यान को त्याग कर, उसने क्या चुनाव किया? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगने का। चाहे उसमें दुख उठा रहे हैं, चाहे बहुत कम लोग हैं, वहां पे निंदा भी है, पर उसने चुनाव किया किसको देखते हुए? मसीह और वो इनाम जो उस मार्ग पर चलने के बाद मिलेगा। हमने देखा धनी व्यक्ति का क्या इनाम था, और लाजर जो प्रभु की इच्छा में था, क्या इनाम था। यहाँ पे हमें प्रभु की इच्छा में चलना है। संघर्ष है पर प्रभु की इच्छा में चलो, विरोध है पर प्रभु की इच्छा में चलो, लोग निंदा करते हैं, प्रभु की इच्छा में चलो, प्रभु का चुनाव, आप एक बड़ा प्रतिफल पाओगे। स्वर्ग, अनंत काल का जीवन, वो रिवॉर्ड जो हमारा स्वामी हमें देगा उस दिन। सही चुनाव करो। लूका 12:16 से 20। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। धरती का धन तो फुल बैलेंस है, पर आत्मा का बैलेंस जीरो है, स्वर्गीय बैलेंस जीरो है। प्रभु की दृष्टि में वो धनी नहीं है। बाहर से आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या है, बाहर से गाड़ियां क्या है, कौन सी आपके पास, बाहर से आपका घर कितना बड़ा है, अब समझो, ये मायने नहीं करता। पर प्रभु की दृष्टि में आप कितने धनी हो, स्पिरिचुअल धन कितना है आपके पास, स्पिरिचुअल चीजें कितनी है आपके पास, वो रियल धन है। ये चीजें नाशवान है। उस बंदे ने क्या सोचा, अब तो मेरे पास बहुत कुछ है, अब तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। कौन सी संपत्ति? धन, संसार का धन, संसारिक चीजें, खा पी सुख से रहे। समझ रहे हो? वो डिपेंड था विनाशी चीजों पे, इसीलिए नाश हो गया। पर जब आप निर्भर रहते हो अविनाशी पे, आप अविनाशी बनते हो। अब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? समझ रहे हो? वो धरती का ही है, हाँ, वो लिमिटेड ही है, वो नाशवान है। धन इकट्ठा कौन सा किया? संसार का किया, धरती का किया, नीचे का किया, पर ऊपर बाद में कोई धन नहीं था। इसलिए प्रभु कह रहा है, अपना समय बर्बाद ना करो धरती की चीजें इकट्ठा करने में, बट रियल धन इकट्ठा करो। संगति, रूहों का बोझ, रूहों तक आप सुसमाचार ले जा रहे हो, रूहों को प्रभु के भवन में लेके आ रहे हो, रूहों को प्रभु के सम्मुख जोड़ रहे हो। आप रियल धन इकट्ठा करो, रियलिटी की खोज में रहना। प्रभु चाहता है हम उसकी इच्छा को जाने, पहचाने और उसमें बढ़ते जाएं। बोलो, मैं स्वर्गीय धन इकट्ठा करूंगा, मैं स्वर्ग का धन इकट्ठा करूंगा। मैं धरती की खोज नहीं, परंतु स्वर्गीय बातों की खोज में रहूंगा। हालेलुया।